लिंक से ही आजकल वो हो जाएगा, दोबारा रीजॉइन सेम लिंक से कर लिया करो पुराने वाले से। देखो एग्जांपल टू क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। 5 सेकंड टाइम है, टाइम स्केलर होता है वेक्टर होता है? स्केलर 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 होता है। स्केलर। तो डायरेक्शन सेकंडों के अंदर कोई टाइम डायरेक्शन तो है ना ना, डायरेक्शन कहाँ से बताओगी? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। स्केलर 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 वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हमेशा क्वांटिटी बताते हैं। टेन न्यूटन पहले देखा करो होता क्या है। फोर्स है, फोर्स अब फोर्स हम कहीं लगाते हैं तो डायरेक्शन को लेके लगाते हैं ना, तो इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर। 30 किलोमीटर पर आवर, पहले देखा करो है क्या ये, स्पीड है ये, स्पीड। तो स्पीड एक मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो नहीं आ रही ना इसमें, तो हमारा स्केलर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा ग्राम पर, मैं यूनिट देख रहा हूँ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ी कॉमर्स वाले बच्चों को दिक्कत आती है। डेंसिटी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, स्केलर। सर हाँ जी, हमने 6 पार्ट में तो मतलब 20 मीटर पर सेकंड के साथ नॉर्थ में लिखा है, तो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी है, लेकिन हमने 10 न्यूटन के साथ तो डायरेक्शन नहीं लिखी, तब हम उसको वेक्टर क्यों कह रहे हैं? फोर्स तो वेक्टर ही होती है यार। फोर्स वेक्टर ही होती है। इधर डायरेक्शन इसलिए लिखी है कि वैसे तो देखो जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, तो वैसे ये स्पीड हो जाएगी। अगर आपने स्पीड में डायरेक्शन स्पेशली बोली तो अब ये क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, राइट। वर्क डन इज द स्केलर क्वांटिटी। फिर इसके बाद इसने एग्जांपल 3 में पूछा है, देखो विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर एंड इक्वल एंड कोइनिशियल। ये मैंने आपको बता दिया सारा, और ये हमारी पहली एक्सरसाइज के एग्जांपल खत्म हो गए। चलो फिर भी तुम मेरे को बता दो, देखना नहीं आंसर, इस फिगर को देख के बताओ, इस फिगर को कौन सा वेक्टर कोइनिशियल है। इसमें पूछा कोलिनियर कौन से है। कोलिनियर क्या होते हैं? जो सेम लाइन के सपोर्ट पे होते हैं। तो सेम लाइन का सपोर्ट तो ये रहा, सी और डी वेक्टर सेम लाइन पे है ना। और क्या पूछा है? इक्वल वेक्टर क्या है? जिनकी लेंथ इक्वल है। लेंथ बताओ किनकी इक्वल है? ए और सी की। ए और सी। और को इनिशियल कौन से होते हैं? जिनका सेम इनिशियल बी पॉइंट होता है। सी डी। ए बी ये वाला सी डी हो पॉइंट गया, देखो, और ए सी बी हो। वेक्टर। ए बी कहाँ से हुआ उसकी? वो है ये बी सी डी ये भी हो जाएगा ना, देखो सी बी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना, बी और सी, बी और डी। तो बोला बी सी डी और सी तीन ही आएगा। सर वो ठीक है, कोलिनियर वेक्टर में तो उसने ए बी दे रखा है। जी सर, कोलिनियर। कोलिनियर में क्या कर रहा है? सेम वो पैरेलल वाला भी कॉन्सेप्ट था ना कोलिनियर में, तो ए वेक्टर भी ले लिया होगा। पैरेलल वाला भी लेते हैं ना हम, सेम या पैरेलल सपोर्ट, आइदर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो और या पैरेलल हो। अरे सीधी बात है सर, पैरेलल होने चाहिए, जितने पैरेलल है वो सारे होंगे। हाँ, तो जो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पे भी वेक्टर होते हैं वो भी आपस में पैरेलल होते हैं, आपको पता होना चाहिए वैसे। सी और डी पैरेलल थोड़ी है इसमें, सी और डी तो एंटी पैरेलल है इसमें। मगर वो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पे है ना। पहली एक्सरसाइज कर लोगे होमवर्क में? जी सर। अगला टॉपिक देखो, अगले का भी थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बताता हूँ। एक इसमें वर्ड होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसमें क्या होता है कि जब ये ट्रायंगल बनी होती है ना, इसमें दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं और एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी बी सी सेम डायरेक्शन में ना, और अब यूं चल रहा था, यूं चल रहा था, अब यूं चलना चाहिए ना अगर सेम डायरेक्शन में, बट ये अपोजिट होगा। तो जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उनका एडिशन किसके बराबर होता है, जो अपोजिट के बराबर होता है। तो ए बी प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है। और भी नहीं कुछ नहीं आता डेरिवेशन। ये ए वेक्टर है, ठीक है, मान लो ऐसे ले लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बताओ कौन किसके सम के बराबर होगा। ए प्लस b is equal to b। ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर ये सेम डायरेक्शन में हो गए ना, इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। इसमें रिजल्ट तो नहीं है ना सर इसका? ये देखो ये पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम। तो इसमें मान लो जैसे ये ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो डायगोनली जाता है, हमेशा याद रखना। सर फिर बता दो। मैं ये कह रहा हूं आपको कि मान लो एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट वेक्टर है। एडजेसेंट वेक्टर बताओ क्या होते हैं, जो सेम जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, एक तरीके से कह सकते हो आप। ये वेक्टर एडजेसेंट वेक्टर है, एडजेसेंट साइड होती है ना क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, साथ वाली साइड। तो साथ वाली साइड के कोरस्पोंडिंग जो वेक्टर होते हैं वो एडजेसेंट वेक्टर, उसी के लॉन्ग ये एडजेसेंट वेक्टर। अब वो कह रहा है एडजेसेंट वेक्टर का जो अगर आप एडिशन करते हो तो वो डायगोनली जाके उन दोनों वेक्टर का एडिशन कहां पर जाता है, उनके डायगोनल की डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जाएगा कहां पर, यहां पर, और उसकी डायरेक्शन डायगोनली मूव करेगी। ठीक है। दो एडजेसेंट वेक्टर का एडिशन उसके डायगोनल के अलोंग होगा, सिंपल सी बात है। उसके उन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इन दोनों वेक्टर के एडिशन की, वो किस तरफ होगी, उनके डायगोनल की डायरेक्शन में, जो इस पॉइंट से हमारा बन रहा है। ओके सर। तो इसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेजर बात। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसमें प्रूफ तो नहीं है ना? कुछ नहीं है, सर ये मैं बता क्या रहा है, इसे मैं पता क्या कुछ चला? नहीं बता रहा, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर दो वेक्टर का एडिशन कॉन्सेप्ट में कभी कभार आ जाता है तो आपको क्योंकि नॉलेज हमें होनी ये चाहिए। तो ये भी नहीं बता रहा कि दोनों को ऐड करके क्या वैल्यू आएगी, क्या डायरेक्शन आएगी। अरे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है। तो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये दे रखा है अगर दो एडजेसेंट वेक्टर का एडिशन करोगे आप पैरेललोग्राम में, तो वो उसके जो कॉमन पॉइंट है उससे जो डायगोनल बन रहा है उसकी डायरेक्शन में जाएगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है। बस इसमें वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए कोई और मेथड निकालना पड़ेगा। कोई निकालने की जरूरत नहीं है यार, कई चीजें डायरेक्ट समझने वाली बात, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बाकी अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी मैं बेसिक चीजें एकदम ही आपको मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट।
दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो तुम कर ही लोगे। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k कैप। अब मैंने इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो जो ये डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट करेगा, ये और ये वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा अगर वो वेक्टर आपस में एक दूसरे के मल्टीपल में। तो कंडीशन होती है अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के किस में होगा, मल्टीपल में। लैम्डा को आप कोई कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो कि लैम्डा एक कांस्टेंट। सर लैम्डा पॉजिटिव होना जरूरी है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सर फिर नेगेटिव के केस में तो डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो जाएगी? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, फिर भी हम बोल पैरेलल में। तो यार पैरेलल तो रहेंगे ना दोस्त। मतलब ठीक है, पैरेलल और सेम डायरेक्शन में कह लो, बात तो एक ही है। सर ये दोबारा समझा देते क्या? जो ये भी अरे सिंपल सी बात है, दो वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल में है ना। अगर एक वेक्टर दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर एक वेक्टर में से कुछ कॉमन लेके दूसरे वेक्टर के बराबर अगर आ जाता है तो वो वेक्टर आपस में पैरेलल पक्का होंगे। तो पैरेलल की कंडीशन होती है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर जनरल। दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। तो उस क्वेश्चन में क्या होता है, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर होता है, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के कोफिशिएंट के बराबर होता है, और के कैप का कोफिशिएंट के कैप के कोफिशिएंट के बराबर होता है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मैं कह रहा हूँ इक्वल है तो उनके आई कैप के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होते हैं, जे कैप के आपस में और के कैप के आपस में, और वो आपस में इक्वल करके आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1। एग्जांपल 5 कराने की कोई जरूरत नहीं है, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, कह रहा है इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, निकाल के देख लेना। तो फिलहाल इन्होंने निकाला है, तो इनका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है 5, तो मैग्नीट्यूड इनके इक्वल है। और ये कह रहा है आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट के बराबर होता है, आपको बताया था। जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो इसमें क्या है हमारे पास, दे आर नॉट इक्वल। ये देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। सिखाया था एक वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो वाला वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप क्या करना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के इसके डिवाइड में कर देंगे, देख लो। अब देखो बेसिक अच्छे से जिनने पढ़ रखे हैं वो कर लेगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रूट 14। अरे ए कैप को कहते हैं ये जो क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन। ए हाँ, ए कैप का मतलब होता है ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको ए कैप कहते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला हमने, आई कैप का कोफिशिएंट जे कैप का रूट दिया गया, और ए कैप के डिवाइड में, इन तीनों के डिवाइड में रूट 14 लगा दिए, तो आपका ए यूनिट। अब चाहे तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना, हमेशा 1 आएगा। सेकंड एक्सरसाइज के भी अब कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। पहली एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी, सेकंड एक्सरसाइज में मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत आपको बता दिया। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया
छोटे छोटे मार्क्स के अंदर ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो आपको बोला था यूनिट वेक्टर निकालना है, वो कह रहे हैं यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट हो। तो जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना हो ना, तो पहले मेरे दिमाग में आता है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले क्या आता है? यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यूनिट, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है वो तो आ ही गया। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर को अलग छोड़ के गिवन होता है मैग्नीट्यूड इतना नहीं, इतने वाला अपना वेक्टर निकाल दो। दोबारा समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं। ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में एक तो यूनिट वेक्टर निकालने को आएगा, वो आगे आपको एक आता है इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, 15 यूनिट है। तो कैसे निकालते हैं? अगर तो यूनिट वेक्टर था आ गया, तो आपको सबसे पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना है ना, तो पहले यूनिट वेक्टर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ए वेक्टर पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया, यूनिट वेक्टर निकल गया। अब आपको कौन सा मैग्नीट्यूड चाहिए था? 7 यूनिट वाला। कौन सा चाहिए था? तो आपको इस पूरे वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देना। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 7 से। सर एक तो और देखो काम भी ये कर 7 सकते हैं। से मल्टीप्लाई करा और ये हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आता है। सर हाँ भाई रोहन, अब बोल। सर मैं कह रहा हूँ जैसे उसमें क्वेश्चन में दे रखे कि सेम डायरेक्शन में निकालना है, तो मतलब वो पैरेलल होंगे, तो इसको कोई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के वो 7 के बराबर कर देंगे, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, और लैम्डा की वैल्यू दोबारा इसमें पुट कर देंगे, वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने 7 एग्जाम्पल तक आपका करा दिया है। इसमें भी आपके काफी क्वेश्चन निकल जाएंगे। 8th भी तुम कर लोगे, 9th नहीं कर पाओगे, 8th एग्जाम्पल तक आप कर लो और एक्सरसाइज में देख लेना कितने क्वेश्चन है। तो पहली एक्सरसाइज पूरी करनी है और सेकंड एक्सरसाइज के भी 7-8 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। सर वो जो आपने दूसरी वीडियो भेजी थी वो तो नहीं देखनी? नहीं नहीं, पहली वो, दूसरी तो मैं सिर्फ तुमको टीचर के एक्सप्रेशन दिखा रहा था, कितना बढ़िया तरीके से बोल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। आप देख सकते हो, देखना चाहो तो स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस भी बता रखा है उसमें। अगर आपको समझ में आ गया तो देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। ओके सर, गुड इवनिंग। चलिए।